अच्छा, ये जो कमरे अभी आए हैं ना, ये बंद हैं, ये पुरस्कार कमरे हैं। ये अरसा दराज से कहा जाता है कि ये इनको मुद्दत हो गई है, ये बंद है। और इसके अंदर आज भी बलाकी शाह के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली फैमिली का सामान मौजूद है, ओरिजिनल सामान। या यूँ समझ लीजिए कि बलाकी शाह अहले लाहौर के लिए एक IMF की हैसियत रखता था। इसकी इस हवेली के बाहर आज भी लिखा हुआ है बलाकी मल एंड सन्स बैंकर्स लाहौर, यानी बैंकर्स। हम पहुंचने वाले हैं कमरे में। वाह जी वाह, ये आगे हम बलाकी शाह का जो मेन बेडरूम था वहाँ पर। ये इसका आज भी चमक दमक देखे, और ये अब बन चुका है जूते बनाने वाला कारखाना। ये लिखा है जी 17 अप्रैल 1929। ऊपर का माहौल कैसा है। ये जनाब आ गए हम ऊपर। ओए होए होए होए, ये देखें जी, ये राइट साइड पर वही ताजनुमा इमारत। एक दिन बलाकी शाह को इल्म हुआ कि उसका बेटा नाचने वालियों पर बहुत पैसे फेंकता है और बाज़ार हुसन जाके सारी रात गुजार देता है। वहाँ जाके बलाकी शाह भी उसके सामने बैठ गए और जितनी रकम उसका बेटा फेंकता उससे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर अंदरूनी शहर सईद मीठा बाज़ार में वाक़या बलाकी शाह की हवेली के ऊपर। ये बलाकी शाह 1947 से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन रईस हिंदू था, जिसने सूद का कारोबार शुरू कर रखा था और तकरीबन आधे से ज़्यादा लाहौर उसके कर्ज़ों में दबा हुआ था। या यूँ समझ लीजिए कि बलाकी शाह अहले लाहौर के लिए एक IMF की हैसियत रखता था। इसकी इस हवेली के बाहर आज भी लिखा हुआ है बलाकी मल एंड सन्स बैंकर्स लाहौर, यानी बैंकर्स। आप देखने के ये जो हवेली है इसके बाहर जो लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, आप इसको देखते रहिए। ये जनाब बलाकी शाह की हवेली की आज आपको सैर कराते हैं। अंदरूनी शहर की ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर आगे जाकर पानी वाला तालाब आता है, सईद मीठा बाज़ार। और पानी वाला तालाब के सामने थोड़ा सा आगे जाके ये आगे जी बलाकी शाह की हवेली। कहा जाता है कि बलाकी शाह हर एक को बिला तफरीक कर्ज मुहैया करता था, लेकिन उसके कर्ज खाहों में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। अवाम में मशहूर था कि आधा लाहौर नहीं तो कम से कम लाहौर के आधे मुसलमान ज़रूर इसके मकरूज़ थे। ये जनाब खूबसूरत हवेली असली हालत में मौजूद, ये देखें आप लिखा हुआ ऊपर, ये जनाब मिडल में देखें, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिखा है जी बलाकी मल एंड सन्स बैंकर्स लाहौर, बलाकी मल एंड सन्स बैंकर्स लाहौर। वाह जी वाह, देखे जनाब वक़्त गुजर गया, चीज़ें आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है ये हवेली अंदरूनी शहर की जान हुआ करती थी, क्योंकि इसकी शाइनिंग, इसकी चमक हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी। अब यहाँ पर जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल फ़रोख्त होने की दुकानें बन चुकी हैं, क्योंकि ये सारा एरिया जूते बनाने वाले कारखानों की ज़द में आ चुका है। ये लिखा है जी 17 अप्रैल 1929, 17 अप्रैल 1929। ये जनाब जब ये हवेली बनाई गई थी, ये आज भी इस हवेली के बाहर मेन दरवाजे पर ये लिखा हुआ है। वाह जी वाह, इसके अंदर जाके भी आपको दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त क्या माहौल है। छत पर जाके दिखाएंगे कि छत पर से जो लाहौर नज़र आता है वो कैसा नज़र आता है, अंदरूनी शहर कैसा नज़र आता है। पहले आपको ये ज़रा बाहर का नज़ारा करवा लूँ। बलाकी शाह के हवाले से अंदरूनी शहर में कई किस्से जो है ना वो भी मशहूर हैं। FE चौधरी साहब लिखते हैं कि एक मरतबा बलाकी शाह काफ़ी बीमार हो गया। उसके करजई जब उसका हाल पूछने आते तो वो अपने मैनेजर को बुलाता और कहता कि न जाने कब जान निकल जाए, परमात्मा को जान देनी है, क्योंकि गरीबों को करजई रखें। बहुत सूद खा लिया, और जो अयादत के लिए गरीब आदमी आया होता उसका खाता उधर ही बैठ के वो फड़वा देता, ताकि उसको वापस ना करना पड़े। लेकिन वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े कर्ज देने थे, वो भी फौरी तौर पर जब उन्हें पता चला कि कर्ज़े माफ़ हो रहे हैं तो बलाकी शाह का पता लेने आए। लेकिन बलाकी शाह ने उनके कर्ज़े माफ़ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मतलब परस्त लोग हो, मैंने गरीबों के कर्ज़े माफ़ किए थे। ये जनाब अंदर अभी जाते हैं, लेकिन ये पहले आपको वो उसके चुगाट में जो है ना वो दिखा रहा हूँ। अच्छा, बहुत रईस लोगों को भी जो है ना वो बलाकी शाह का करजई बताया जाता है। मसलन सर सिकंदर हयात की जब वफ़ात हुई तो लोगों ने कहा कि सर सिकंदर ने जो अपने दोनों बेटियों और बेटे की शादी की है उसमें कर्ज जो है ना वो बलाकी शाह से लिया हुआ था, और यही चीज़ उनके हार्ट अटैक का बायस बनी।
ये जनाब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। 4 मंजिला ये हवेली है, 4 मंजिला हवेली। अभी ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि कमरों में आज क्या हो रहा है। जहाँ कभी बुलाकी शाह की फैमिली रहती थी, अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान आबाद था, आज ये हवेली के साल में है। अच्छा ये जनाब आगे इसके जो ना मुख्तलिफ रोशनदान है। अच्छा ये जो कमरे अभी आए हैं ना, ये बंद हैं, ये पुरस्रार कमरे हैं। ये अरसा दराज से कहा जाता है कि ये इनको मुद्दत हो गई है, ये बंद है। और इसके अंदर आज भी बुलाकी शाह के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली फैमिली का सामान मौजूद है, ओरिजिनल सामान। अहमद सईद करमानी लिखते हैं कि दौलताना ख़ानदान और सर जुल्फ़कार अली रईस जो मालीर कोटला थे, वो भी बुलाकी शाह के मकरूज़ थे। और ये देखें जनाब बालकोनी, गंदी तरीन बालकोनी आपके सामने पेश की जा रही है। ये देखें, क्योंकि वालीवार साहब शायद जो है ना वो यहाँ नहीं रहते, जिन्होंने बनाया वो भी नहीं रहते, जिनको अलाट हुई वो भी नहीं रहते, और रहते हैं सिर्फ किराएदार। ऊपर चलते हैं जनाब और तो आपको दिखाते हैं ऊपर जाकर। लें जी, हम पहुँचने वाले हैं कमरे में। वाह जी वाह, ये आगे हम बुलाकी शाह का जो मेन बेडरूम था वहाँ पर, ये इसका आज भी चमक दमक देखे। और ये अब बन चुका है जूते बनाने वाला कारखाना। जो यहाँ पर कारीगर हैं वो शूज़ बना रहे हैं। और ये जनाब पुरानी छतें, ये शूज़ के डिज़ाइन जो है ना उसको बनाया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। उसके बाद फिर जो दूसरा कारीगर है वो इनको पूरे प्रोसेस से जूते बनाता है। जहाँ बुलाकी शाह जो रईस आदमी था लाहौर का, आधे लाहौर को कर्जा दिया हुआ था, और उसका घर आज जूते बनाने वाला कारखाना बन चुका है। ये खूबसूरती, ये रोशनदान, ये खिड़कियाँ आज सब जो है ना वो एक बेबसी की तस्वीर बने, निशाने इबरत है। इसलिए कि इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहना। अगर बुलाकी शाह जो इतना अमीर तरीन आदमी था लाहौर में, पता नहीं उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, वो यहाँ नहीं रहा, वो दुनिया में नहीं रहा, सब कुछ छोड़ गया, तो किसी और ने भी नहीं रहना और ना ही कभी कोई रहा है। इसलिए जुल्म नहीं करने चाहिए किसी पर भी, किसी लिहाज से भी जुल्म नहीं करना चाहिए। प्यार से जो दिन गुजर जाएं उनकी क्या बात है। बालकोनी से अंदरूनी शहर लाहौर का नज़ारा, ये सईद मीठा बाज़ार, ये उसके आपको जो है ना वो खुसूसी मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। ये सारा एरिया अब जूते बनाने के कारखानों में तब्दील हो चुका है। अच्छा ये एक पुरानी इमारत है जी बिल्कुल सामने। अच्छा इसके अंदर भी कारखाना है, ये भी जूते बन रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर लोग रहाइश के लिए कम और जूते बनाने वाले कारखानों को अपने मकान किराए पर ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि वो किराया थोड़ा ज़्यादा देते हैं। कमर्शियल के तौर पे सारा अंदरूनी शहर जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी शाहूकार बुलाकी माल की हवेली, वो भी नीचे जो है ना वो जूते बनाने का मटेरियल फ़रोख्त हो रहा है और ऊपर जो है ना वो जूते बन रहे हैं। अच्छा ये इसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, मैं अभी आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ और ऊपर भी देखते हैं कि ऊपर का माहौल कैसा है। ये जनाब आ गए हम ऊपर। ओए होए होए होए, ये देखें जी, ये राइट साइड पर वही ताजनुमा इमारत जो नीचे से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए। ये जो है देखो जी, सारा कुछ जड़ा ना वो तबाह हो रहा है। मुतलका महकमे वर्ल्ड सिटी को चाहिए कि वो जो है ना इसको अपनी जो है ना वो निगरानी में रेनोवेट करें और इसको अपनी तहवील में रखें। ये शाहकार दोबारा नहीं बनेंगे, ये ताज आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये ख़त्म हो गया, टूट गया, ये बाहर से भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ये देखे इसके अंदर जनाब, ओए होए होए, ज़बरदस्त शाहकार जी, क्या बात है। बुलाकी शाह का जो घर आपको 4 मंजिला है अंदरूनी शहर में, वो दिखाया जा रहा है। अभी मैंने आपको ऊपर भी लेके जाना है छत पर और वहाँ से मनाजर देखते हैं, लेकिन पहले ये कमरे दिखा दें। बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए हैं और आलीशान लकड़ी का काम। ये देखें, ये सिहनमा छत है, देखें कमरे कितने हैं। अभी बहुत सारे कमरे नीचे जो है ना वो परमानेंट बंद है और कुछ ऐसे भी कमरे हैं जो 1947 से बंद पड़े हुए हैं। देखें जी, 1947 की पार्टीशन हुई तो ये ख़ानदान यहाँ से हिजरत करके इंडिया चला गया। ठीक है जी, इंडिया चला गया और उसके बाद फिर जो है ना हमेशा के लिए ये हवेली छूट गई
जिन लोगों ने कर्जे देने थे वो खुशी से पागल हो गए कि अब कर्जे नहीं वापस करने पड़ेंगे। ये मैं आ गया जी सबसे रूफ टॉप पर, छत पर। ओए होए होए, क्या खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सामने एक सोफ़ा बना हुआ है सीमेंट का। ये जो है, ये पुरानी इमारतों में अक्सर इस तरह का जो है ना वो सोफ़ा बनाया जाता था बैठने के लिए। और लाहौर, ये सईद मीठा बाज़ार जो आगे निकल जाता है तहसील बाज़ार की तरफ, मोरी बाज़ार की तरफ। वो ये सारे बाज़ार मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। ये आप जनाब लाहौर का यहाँ से नज़ारा करें। बुलाकी शाह की हवेली, जिसने पूरे लाहौर को कर्ज़ई किया हुआ था। बड़े बड़े अमीर तरीन लोग भी उसके कर्ज़े में दबे हुए थे और 1947 की पार्टीशन हुई तो उसके कर्ज़े किसी ने वापस नहीं किए, बल्कि ये लोग जाने बजा के यहाँ से भाग गए। एक दिन बुलाकी शाह को इल्म हुआ कि उसका बेटा नाचने वालियों पर बहुत पैसे फेंकता है और बाज़ार हुसन जाके सारी रात गुजार देता है। वहाँ जाके बुलाकी शाह भी उसके सामने बैठ गए और जितनी रकम उसका बेटा फेंकता उससे ज़्यादा बुलाकी शाह उस नाचने गाने वालियों पर रकम निशावर करता। तमाम रात यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार दोनों बाप बेटा खाली हाथ घर वापस आ गए। लेकिन इस वाक़े के बाद बुलाकी शाह के बेटे को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ किसी को इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कौन है और कौन नहीं। उनको बस पैसों से, दौलत से जो है ना वो गर्ज है और दौलत की वजह से वो नाज उठाती हैं। यूँ उस शख्स ने यानी बुलाकी शाह के बेटे ने वहाँ जाने की आदत तर्क कर दी। तो और टिब्बी कली वालों को इतना नुकसान हुआ यानी इस बाज़ार हुसन वालों को कि वो उनका एक वफ़द बुलाकी शाह के पास आया और उन्हें उस रात जितनी भी महफल लूटी गई सारी वापस करने की पेशकश की और कहा कि सिर्फ आप अपने बेटे को टिब्बी गली आने की इजाज़त दे दें। दोस्तों, बातें तो बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको बुलाकी शाह की हवेली कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।